बच्चों, today our topic is I'm going to start new chapter and the last chapter of this book, okay, your mathematics book, and that chapter is profit and loss. Okay, so first of all we must know what is profit and what is loss. आपने देखा होगा कि जब कभी आप प्रॉफिट लॉस की जब भी बात होती है ये केवल बिजनेस में होती है, और बिजनेस जब हम करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमने कोई भी चीज, जैसे अगर हमने मैं बिजनेस कर रहा हूं तो हमको पता होना चाहिए कि हमने कोई भी चीज कितने की खरीदी है और उसको हमने कितने में बेच दिया तो हमें कितना पैसा हमें ज्यादा मिल गया। तो जैसे अगर हमने प्रॉफिट तब होता है जब हमको कुछ गेन होता है, मतलब प्रॉफिट और गेन एक ही चीज होती है। प्रॉफिट का मतलब हुआ कि हमको कितना हमने कमाया उसमें, ठीक है। सो देखिए, अगर हम कोई चीज हमने खरीदी है तो कॉस्ट प्राइस बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। जिस पैसे से आप कोई चीज खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। और अगर आप बिजनेसमैन है उसको अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, ओके। अब हमको ये बताना है, नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। तो अगर हमने कोई भी चीज 10 रुपए की खरीदी, सपोज हमने कोई चीज खरीदी 10 रुपए, ठीक है, और हमने उसको बेच दिया, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, और हमने उसको बेच दिया, सेलिंग प्राइस है मान लीजिए ₹12, हमने उसको 12 रुपए में बेच दिया। अब हमने तो 10 रुपए में खरीदा था लेकिन हमको यहां पर 12 रुपए मिल गए, मतलब जो 10 रुपए थे उससे 2 रुपए ज्यादा मिल गए, तो ये कहलाएगा प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट जो होगा वो कितना हो जाएगा, ₹2। लेकिन ये आया कैसे? ये आया ऐसे कि इसका फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस, है ना, जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन होगा आपकी कॉस्ट प्राइस से। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है प्रॉफिट फाइंड आउट करने, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो आपको क्या होगा, लॉस। मतलब अगर हम 15 रुपए की कोई चीज खरीदे और उसको हम 10 रुपए में बेच दें तो हमारा तो लॉस हो गया ना, हमारे तो 5 रुपए चले गए और केवल 10 रुपए हम अचीव कर पाए, तो ये हो गया लॉस। तो लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द लॉस, करेक्ट है, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखिए क्वेश्चन कि कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको अगर कोई चीज आपने 10 रुपए में खरीदी 12 रुपए में बेच दी तो आपको जो 2 रुपए का फायदा हुआ, 10 रुपए पे 2 रुपए का फायदा हुआ, तो 100 रुपए पे कितना होगा, ऐसा होता है प्रॉफिट परसेंट। अगर आपने कोई 15 रुपए की चीज खरीदी है और उसको 10 रुपए में बेच दिया तो आपको लॉस हो गया, 5 रुपए का लॉस हुआ। तो 5 रुपए, अगर आपको 10 रुपए पे 5 रुपए का लॉस हुआ तो 100 रुपए पे कितना होगा, तो वो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कहलाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है अगर, तो हम लिखते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहां पर परसेंट निकालना है हमको, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। हमेशा डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस। इसी तरीके से लॉस परसेंट निकालना है हमको, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस, पहले लॉस फाइंड आउट कीजिए, डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द लॉस परसेंट, ठीक है। तो अभी ये जो 4 फॉर्मूले, 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूले हैं। इन 4 फॉर्मूले के ऊपर बेस हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है,
प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सी एक्सरसाइज नंबर 21.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, CP is given rupees 200. CP is given rupees 200 and SP is given 305 rupees. Okay. So you have to find out the profit percent और loss percent. Profit और loss भी निकालना है और profit percent और loss percent भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, यहां पर हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है आपका 305 माइनस 200 एंड दैट इज रुपीज 105। तो ये है बड़ा सा प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हम लिखते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। अब अगर परसेंट का साइन अगर आप यहां लगाओगे तो आपको परसेंट का साइन यहां नहीं लगाना है, एक ही तरफ आपको परसेंट का साइन लगाना है, ध्यान रखिएगा एक बात, ठीक है। तो अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमने देखा यहाँ पे ये रहा 105, सीपी कितना है 200, ओके 200 इंटू 100%, तो ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गए। अब हमको मिला कितना 105/2 एंड परसेंट एंड दैट इज इक्वल टू 52 कितना आएगा 52.5%। So this is the answer। ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट, मतलब 200 रुपए पर उसको 105 का प्रॉफिट हुआ है, 200 रुपीज पे 105 का, तो 100 रुपीज पे कितना होगा 52.5, ठीक है। समझ में आ गया आपको। लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, इसमें दिया हुआ है सीपी इज इक्वल टू 32,000 and SP is equal to 31,000. Okay, so CP is equal to 32,000 and SP is equal to 31,000. ठीक है, तो हमें प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट सब फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि CP जो है ज्यादा है इससे SP से, CP is greater than SP। ये 32,000 है, ये 31,000 है, तो सीपी ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमको मिला क्या, लॉस। तो हम पहले लॉस फाइंड आउट करेंगे, तो लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी है 32,000 माइनस 31,000, दैट इज इक्वल टू 1,000। समझ में आया, 1,000 रुपए का लॉस। ओके, नाउ लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। फॉर्मूला बताया था आपको, तो बस यहां परसेंट का साइन लगाएंगे, यहां लगा है इसलिए यहां नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो अब देखिए लॉस कितना है 1,000 रुपीज का, और सीपी कितना है 32,000 और यहां पर है 100, करेक्ट। तो ये देखिए ये तीनों जीरो यहां से कैंसिल हो गए, तो आंसर आया 100/32। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.125। सो दिस इज द आंसर। मतलब ये हुआ कि 32,000 पे 32,000 पे 1,000 का लॉस है, तो 100 रुपीज में ओनली 3.125 रुपीज का लॉस है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको। ओके नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, सीपी इज गिवन, यहां पर सीपी दिया हुआ है ₹5,000 एंड एसपी इज इक्वल टू ₹3,000।
यहां पर आपको बताना है कि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि सीपी ज्यादा है, 5000 है, और एसपी कितना है, 3000। सो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देयरफॉर दिस इज लॉस। ओके, ये हो गया लॉस। कितना लॉस, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है आपका 5000 और एसपी कितना है 3000, तो लॉस हो गया 2000 का, ये हो गया 2000 रुपए, मतलब 2000 रुपीज का लॉस। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। डू नॉट पुट द साइन ऑफ परसेंटेज का साइन नहीं लगा रहा, क्योंकि हमें यहां परसेंट लिख रहे हैं। ओके, तो अब कितना हो गया, लॉस हो गया 2000 अपॉन सीपी 5000 इंटू 100। तो ये 2 जीरो यहां से कैंसिल हो गए, 1 जीरो यहां से, तो कितना आया 200 अपॉन 5। तो 205 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 40। इट मींस लॉस इज इक्वल टू लिखेंगे 40%। ये परसेंट लॉस हो गया। आया समझ में आपको? इस तरीके से आपको बाकी के जो डी है पार्ट वो आपका खुद करना है। आपको एक पार्ट तो आप करेंगे ना, ठीक है ना, एक पार्ट आप करेंगे। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, अनु बॉट अ हेयर ड्रायर ऑफ द कॉस्ट rupees 2000 and sell it in the at the rupees 2400. Okay, Anu bought a hair dryer with rupees 2000 and sell it in 2400. तो प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, ये बताना। ठीक है, सो यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इज रुपीज 2000 and the selling price is rupees 2400। अब आप देखिए 2400 ज्यादा है, 2000 कम है, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर इट इज प्रॉफिट। तो उसको मिला प्रॉफिट। ठीक है, अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रॉफिट इज इक्वल, सॉरी यार, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 2400 माइनस कॉस्ट प्राइस है 2000, तो ये कितना आ गया आपका 400 रुपीज। ओनली 400 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो गया, एक ड्राफ्ट। ओके, नाउ द प्रॉफिट परसेंट, तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है रुपीज 400, सीपी कितना है रुपीज 2000 इंटू 100। ठीक है, ये लगाने की जरूरत है। अब आप देखिए 1 2 3 1 2 3 क्या, तो यहां पे आया 40 अपॉन 2, दैट इज 20%. So she got profit 20%. समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इसमें भी आपको वही करना था। Now sir, question number 3, the cost of calculator is rupees 650. It was sold by the shopkeeper at the profit of 14%. Find the selling price. तो यहां पर आप अगर देखें तो हम आपको एक, जब कभी ऐसे क्वेश्चन दिए हो जिसमें कॉस्ट प्राइस और दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो इसके लिए, और या सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया हुआ है, तब इसके लिए एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहां पर। ये फॉर्मूले आप यूज करना कि फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी into 100 plus profit percent. This is
प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। और अगर यहां लॉस हो तो एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला जो है आपको लगाना होगा। और अगर कॉस्ट प्राइस पूछा है तो सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एंड अगर लॉस है तो सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। यहां पर आपको परसेंट का साइन लगाना नहीं है। जो प्रॉफिट परसेंट दिया है, लॉस परसेंट दिया है, उसके जो मैग्नीट्यूड है वो लिखना है। परसेंट का साइन इसमें कहीं नहीं लगाएंगे आप। ये फॉर्मूले में लगा हुआ है, मतलब प्रॉफिट परसेंट अगर 14% दिया है तो आप यहां पर 14 लिखेंगे केवल, ठीक है। समझ में आई बात? तो प्रॉफिट परसेंट वहां पे साइन नहीं लगाना है परसेंट का, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वो जो cost price of the calculator is rupees 650. It was sold by the shopkeeper by profit of 14%. So what is the selling price? So यहाँ पर profit percent वाला फॉर्मूला है और selling price पूछ रहा है, मतलब हमको ये वाला फॉर्मूला सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है SP is equal to क्या होता है CP, ये है ना, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ये वाले फॉर्मूले में, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस हो गया 650 इंटू 100 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 100। तो अब ये बस केवल फॉर्मूले में देखिए, मैंने यहां परसेंट का साइन नहीं लगाया। आपको भी याद रखना है कि परसेंट का साइन नहीं लगेगा इस फॉर्मूले में, ठीक है। समझ में आ रहा है? बस अब इसको कैलकुलेट करना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 65 इंटू 114 अपॉन 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 741, मतलब 650 का उसने खरीदा था, 741 का बेच देगा, तो उसको 14% का फायदा हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अभी मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। समझ में आया? नाउ से क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच वाज सोल्ड फॉर रुपीज 3250 with a profit of 5%, मतलब प्रॉफिट परसेंट और सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन नंबर 4, CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये है आपका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो आप वैल्यूज रखोगे, तो ये है SP कितना है 3250 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 5, ठीक है। तो अब आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा 3250 अपॉन 105। कैंसिल करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए? ये कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं, गलत नहीं हुआ, ठीक है। इस बिल्कुल इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3095 पॉइंट समथिंग 24। ओके, दिस इज योर आंसर। ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। समझ में आया? कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिससे डेसिमल में आंसर्स आ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड करना है आपको। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जरा पढ़े हम लोग की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर व्हिच वाज सोल्ड रुपीज 2520 में बेचा गया और कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है और उसमें लॉस परसेंट है दिया। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगेगा CP, क्वेश्चन नंबर 5 में लगेगा CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले में बैठाएंगे अपन वैल्यूज को। सेलिंग प्राइस कितना है भाई? तो सेलिंग प्राइस कहां गया? क्वेश्चन नंबर 2520 into
इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 5। तो ये जो वैल्यूज हैं इनको रखेंगे, तो अब आंसर जो आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2520 इंटू 100 अपॉन 19 आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई पहले इसको डिवाइड कर लो और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 2652 रुपीज 2652.63। सो दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 5। अब भैया क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और सिंपल फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस है, ठीक है। तो और ये सब यूज करके आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, तो ये अब अपने आप करेंगे। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। चमेली द फ्रूट सेलर buys a carton of mangoes for ₹900 and sell it at a loss of 12%. How much did she sell the mangoes for? And what was his लिखा है, oh चमेली लिखा है, फिर his, what was her actual loss? तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है। सीपी क्वेश्चन नंबर 7 में उसने खरीदा कितने का था, सीपी है ₹900 और लॉस परसेंट कितना दिया गया है, लॉस परसेंट दिया है 12। ओके, एसपी फाइंड आउट कर ले पहले अपन, तो एसपी कितना आएगा, तो एसपी वाला लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये है फॉर्मूला, मैंने चारों फॉर्मूले लिख दिए, अब इसको किसी पेज में अलग से लिख करके याद कर लीजिए। तो सीपी का है 900 और 100 माइनस 12, यहां पे आएगा 100 माइनस 12 अपॉन 100। ये देखिए लॉस परसेंट है ना, तो लॉस परसेंट की जगह 12। अब देखिए ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 9 इंटू 88, ठीक है। तो 9 इंटू 88 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 792। सो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। खरीदा कितने का था, 900 का, बेचा कितने का, 792 का, मतलब लॉस है। ओके, अब कितना लॉस है, सो लॉस फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, मतलब 900 माइनस 792, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ₹108। सो ये हो गया आपका लॉस। कितना एक्चुअल लॉस हुआ उसको, 108 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है ना, ये हो गई है खत्म। ये 6 वाला क्वेश्चन आपको करना है और फर्स्ट पार्ट का डी वाला, ठीक है, ये इतना करना है आपको, ठीक है। लास्ट अब हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट कहां से आया, तो इंटरेस्ट वो होता है जो हमको बैंक में मिलता है। जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं ना, तो बैंक उस पैसे को कहीं यूज करता है, ठीक है, और उसको यूज करके आपके बैंक में अकाउंट में पैसे रहते हैं, लेकिन वो यूज करता है दूसरे तरीके से, ऑनलाइन कुछ, और फिर आपको उसका कुछ इंटरेस्ट देता है, साल में 1 बार या 2 बार या 3 बार, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब इसमें 3 चीजें होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल, जो पैसा आपका जमा है, दूसरा होता है रेट, बैंक किस रेट से दे रहा है, मतलब साल भर में वो 5% देगा या 10% देगा, कितना देगा, वो रेट होता है, और तीसरा होता है टाइम। तो इन तीनों को से मिल करके आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट होता है। तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम हमेशा ईयर्स में रहेगा, और ये होगा 100। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इंटरेस्ट। लेकिन इससे अगर इंटरेस्ट दिया हुआ तो प्रिंसिपल या रेट या टाइम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट।
अब सिंपल इंटरेस्ट मिल गया हमको, मान लीजिए हमने बैंक में 1000 रुपीज जमा किया और बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दे करके हमको 100 रुपए दे दिए इंटरेस्ट के फॉर्म। ठीक है, कमाया उसने और कुछ होगा, लेकिन हमको उसने गिवन कितना दिया, दे हैव गिवन मी ओनली 100 रुपीज। तो अब हमारे पास कितना रुपया हो गया, तो ये होता है अमाउंट, इसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू होता है इन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, कितना अमाउंट हो गया, फिर उसको आप रखे रहने देंगे तो फिर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम आगे पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, जब हम लोग 8th में जाएंगे तब हम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो वो हम आपको 8th क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं, हम एक्सरसाइज नंबर 21.2 पर चलते हैं। 21.2 एक्सरसाइज नंबर 21.2। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शैलेंद्र हैज ₹4,800 in his account and the interest rate given to him was 5%. Okay, after how many years would he earn ₹480 as interest? इसका मतलब ये हुआ, यहां पर प्रिंसिपल जो है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹4800। ओके, इतना पैसा उसके अकाउंट में था और उसको रेट दे रहा, बैंक दे रहा 5% पर एनम, एक साल का 5% पर एनम होता है, P.A मतलब पर एनम, एक साल का 5%। ठीक है, एंड हाउ मेनी इयर्स, ये देखिए कितने साल के बाद में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 480 रुपीज का। ओके, नाउ यहां पर क्या है, यहां पर आपको इंटरेस्ट गिवन है और टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे अपन, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब देखिए आपको क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम को छोड़ दीजिए, 100 को यहां मल्टीप्लाई करिए, I इंटू 100 और ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इधर आएंगे तो डिवाइड में जाएंगे, P इंटू R इज इक्वल टू T। अब आप वैल्यूज रख दीजिए, I कितना है 480, 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 4800 और रेट कितना है 5। ओके, नाउ ये देखो दोनों जीरो गए, नमस्ते, और ये 48 को से काटेंगे तो आएगा 10, तो आंसर आएगा 10 अपॉन 5। तो टाइम हो गया आपका 2 नहीं 2 इयर्स, तो यहां लिखेंगे हम लोग 2 इयर्स। तो 2 साल में 4800 रुपीज का 5% के हिसाब से उसको कितना 480 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गया इंटरेस्ट के समय। समझ में आ गई बात? ओके, नाउ बच्चा पार्टी अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द सम इफ द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 इयर्स। फाइंड द सम मतलब प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 2 सम का मतलब हुआ प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल है ये पूछ रहा है। एंड इफ द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 इयर्स, तो टाइम दिया हुआ 3 इयर्स का, ठीक है, और उसके बाद ऑन इट इज रुपीज, मतलब इंटरेस्ट दिया है ₹550 और रेट दिया है 5%, R इज इक्वल टू 5% पर एनम। पर एनम मतलब एक साल का। ओके, अब यहां पर हमें इसको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब I छोड़ दो, यहां प्रिंसिपल को छोड़ देंगे अपन और ये सब इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू I इंटू 100, ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये दोनों RT नीचे डिवाइड जाएंगे, R इंटू T। आप नहीं कर रहे, डायरेक्टली आप वैल्यू रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ I कितना है 550 इंटू 100, रेट कितना है 5 और टाइम कितना दिया हुआ 3 इयर्स, यहां आ गया 3। अब हमें इसको करना है कैलकुलेट, तो ये कैंसिल हो जाएगा 110 से 55, 5 11 55, ठीक है ना,
और 0। अब ये जो वैल्यू आई है ये आ गई है 11000 डिवाइडेड बाय 3। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3666.6666, लेकिन हम क्या लिखेंगे 67। तो जब हम डिवाइड करेंगे ना इसको तो ये जो आएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे 6666 आता जाएगा तो एक दो डिजिट लेकर के 67 करके खत्म कर, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन नंबर 3 का केवल एक पार्ट बताऊंगा मैं, बाकी के आप सब अपने आप करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड द अमाउंट, ओके, अमाउंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 5 years इन ईच केस, सभी 4 पार्ट्स दिए, चारों में सबको करना है। टाइम केवल 5 साल है, सब में 5 साल लेना है। प्रिंसिपल दिया, रेट दिया, प्रिंसिपल दिया, रेट दिया, टाइम निकालना है। टाइम गिवन है, पहले से ही गिवन है, हर केस में 5 है। तो मैं पहला वाला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला कर रहा हूं। ए ये है प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू कितना है ₹3200 है, एक और नहीं 2 0, और रेट दिया हुआ है 12%, ओके 12%। टाइम सभी में 5 साल का है, यहां पर एनम भी लिख दीजिए, ओके। नाउ अब आपको सॉल्व करना है, क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, नहीं प्रिंसिपल नहीं, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट है I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है 3200, रेट है 12, टाइम है 5 years डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 32 इंटू 12 5 60 से, तो ये कितना रुपया आएगा, इंटरेस्ट के फॉर्म में आएगा आपका 1920। ओके, अब आपको अमाउंट बनाना है। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है भैया 3200, बच्चा पार्टी जोड़ो इसको जल्दी से, तो कितना आंसर आएगा 5120। दिस इज द अमाउंट। समझ में आ गया आपको? ओके माय आर्मी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, और बस चैप्टर खत्म, आपका कोर्स भी खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रेट गिव्स, अब यहां रेट पूछ रहा भैया, रेट गिव्स ₹8000 एज इंटरेस्ट ऑन सम 32,000 in 2 years। सो आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरेस्ट दिया कितना, ₹8,000, ठीक है, एज इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज, मतलब प्रिंसिपल है ₹32,000 और टाइम दिया है T इज इक्वल टू 2 years, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां हमें अब सॉल्व करना है इसको, क्या निकालना है हमको, हमें निकालना है रेट। सो रेट क्वेश्चन मार्क, ओके। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हमको ये निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो है 8000, प्रिंसिपल है 32,000 इनटू रेट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम कितना दिया है 2 years का, और डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब हमको इस R की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ये दोनों जीरो को निपटा दो, इसको यहां ले आओ और 2 को भी यहां ले आओ। तो 8000 और डिवाइडेड बाय 32 इंटू 2, 320 इंटू 2, तो एक जीरो यहां से तो जाएगा भैया, चला गया रेट। सो R इज इक्वल टू हो गया 800 अपॉन 64। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12.5% पर एनम।
सो इस तरीके से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आया कि नहीं आप हमें बताएंगे, ठीक है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर, अबे कपड़ा कहां गया भाई मेरे। तो ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। अमिता गिव्स इंटरेस्ट ऑफ ₹135 फॉर 1 ईयर, ओनली 1 ईयर। इंटरेस्ट दिया हुआ है यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में। इंटरेस्ट दिया है ₹135, टाइम दिया है 1 ईयर। ओके व्हाट इज द, और रेट दिया 3% पर एनम। रेट इज इक्वल टू 3% पर एनम। और आपसे पूछा व्हाट सम शी हैज बोरोड, कितना पैसा उधार लिया था। मतलब हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, ठीक है। समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। इंटरेस्ट कितना है 135 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। रेट कितना दिया हुआ 3 और टाइम कितना दिया 1 और यहाँ है आपका 100। हमें क्या फाइंड आउट करना है P। इसको लाओ उधर ले जाओ, उसको लाओ इधर, 3 1 जा 3 है ना, 1 को लाने से कोई मतलब नहीं। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा 135 इंटू 100 अपॉन 3। अब ये 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 45। तो प्रिंसिपल आ गया आपका ₹4500। तो इस तरीके से बच्चा पार्टी, समझ में आ गया। हाँ। तो इस तरीके से बच्चा पार्टी आपका ये जो चैप्टर है ये हो गया खत्म। तो और हो गया आपका कोर्स भी खत्म, ठीक है। तो अब हम लोग इसके जो रिवीजन एक्सरसाइजेस होंगी ना वो करेंगे, रिवीजन करेंगे अपन। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।